Assalamualaikum. My name is Muhammad Ashar Atif and I am from NERS, Department of Mechanical Engineering. I along with 4 of my friends हमने ये प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम है डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ अ 3D कंक्रीट प्रिंटर। मैं थोड़ा सा आपको एंड गोल्स के बारे में बताऊंगा। हमने जब ये प्रोजेक्ट वी ऑप्टेड फॉर दिस तो हमारा टारगेट ये था कि हम पाकिस्तान में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाएं। The basic reason for bringing this technology to Pakistan is कि starting जब से हमने बच्चों ने होश संभाला है starting from the 2008 के earthquakes या 2022 के जो floods आए हैं, इसमें around about 1 million people they lose their homes, they lose their lives in an instant of like 1 week or something, like 1 week to 1 month. और जितनी देर में हमारी गवर्नमेंट को उनको अकोमोडेट करने में टाइम लगता है उतनी देर में कोई और इस तरह का हादसा पेश आ जाता है। इसको कैटर करने के लिए हमारे मुल्क में रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये टेक्नोलॉजी उस चीज़ को कैटर करती है। हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं 4th ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और हमने ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बनाया है। स्टार्टिंग ये करता है कि इट्स बेसिकली अ टू फेस प्रोजेक्ट। हमने पहले एक कंक्रीट 3D प्रिंटिंग के लिए CNC राउटिंग मशीन बनाई एंड देन वी मेड एन एक्सट्रूजन सिस्टम और इन दोनों को हमने कपल किया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरहम है और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग नस्ट में। ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया फाइनल ईयर में 3D कंक्रीट प्रिंटर का। तो बेसिकली मैं इसकी वर्किंग आपको दिखाऊंगा। ये हमने अलहदा से एक्सट्रूजन सिस्टम बनाया और ये हमारा इसका जो है ना वो CNC राउटिंग मशीन है। इनको अलहदा रखने का मकसद ये था कि हमारे पास जो है ना इसके ऊपर एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग दोनों को ये केटर कर सके। कंक्रीट के अलावा मेटल प्रिंटिंग या CNC कटिंग, वुड कटिंग, हम किसी भी चीज़ को इसके ऊपर केटर कर सकते हैं। उसके अलावा ये Mark 3 कंट्रोलर होता है, उससे हमने इसको यूज़ किया है ताकि इसको कंट्रोल कर सकें। बाकी मशीन की वर्किंग इस तरह है। 3 एक्सिस में ये मूव कर रही है 2 मीटर बाय 2 मीटर और Z एक्सिस में 0.5 मीटर इसकी रेंज है। और जैसे कि मैंने बताया इसके ऊपर हम कोई भी टूल लगा के किसी भी मैकेनिकल सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के मेथड को इसके ऊपर एम्प्लॉय कर सकते हैं। इसकी वेरिएबल स्पीड है। लुब्रिकेशन सिस्टम पे भी हमने फोकस किया साथ ही, जो कि ज़्यादातर मशीन्स में नहीं आता। इसका अपना ऑयल पंप लगा हुआ है, पूरी इसकी फ्लूइड की लाइंस हैं और विद टच ऑफ अ सिंगल बटन या फिर ऑटोमेटेड ये ऑटोमेटिक सारे बेरिंग्स और सारे बॉल स्क्रू को लुब्रिकेट कर देता है। सेफ्टी के लिए लिमिट स्विचेस लगे हुए हैं, सॉफ्ट लिमिट्स लगी हुई हैं। ऑटोमेटिकली अपनी रेंज से बाहर जाता है तो स्टॉप हो जाती है मशीन। और उसके अलावा ये एक्सट्रूजन सिस्टम है, इसके ऊपर हम लोगों ने बेवल गियर का यूज़ किया है पावर को इन्हेंस करने के लिए। और उसके अलावा बीच में हमने इसके स्क्रू यूज़ किया हुआ है। बेसिकली कंक्रीट ऊपर से पंप करते हैं और नीचे से हम लोगों का जो है उसके साथ कपल हो जाता है और वहाँ पे सारी पेस्ट चली जाती है। उसकी जो मिक्स है, कंक्रीट का जो मिक्स है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने उसके अंदर डिफरेंट जो है वो डाली हैं, एडिटिव्स डाले हैं, फ्लाई ऐश है और डिफरेंट चीज़ें। कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं हम, क्रश्ड जो यूज़ हुआ हुआ कंक्रीट है उसको रिसाइकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ हम ग्लास को यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट सैम्पल्स हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इनकी टेस्टिंग भी साथ साथ चल रही है लैब्स के अंदर। इनको टेस्ट करें, इनकी स्ट्रेंथ टेस्ट हो रहे हैं और बाकी डिफरेंट चीज़ें की टेस्ट हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ और मैं हूं कायनात फातिमा। नाजरीन, मैं मौजूद हूं आज नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में और इधर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटर बनाया है। बहुत से लोग जो है पाकिस्तान में नहीं जानते होंगे कि बेसिकली इसकी वर्किंग क्या है, ये कौन सा प्रिंटर है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, ये एक ऐसा प्रिंटर है जो एक घर की मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान कर देता है, जिससे टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है घर बनने में महीनों लग जाते हैं, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, इससे बहुत कम वक्त लगता है। इसके पीछे कुछ स्टूडेंट्स का हाथ है। वो कौन है, किन्होंने मेहनत की है, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरहम और मोहम्मद आशिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है इसमें आपको कितना टाइम लगा, कितनी कॉस्ट लगी? बेसिकली हमें ये प्रोजेक्ट हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के उस पर उठाया था तो हमें अराउंड अबाउट 8 मंथ्स का टोटल टाइम लगा इसको बनाने में। और जो कॉस्ट है, इट वाज अ फंडेड प्रोजेक्ट बट इट वाज अराउंड अबाउट 0.8 मिलियन। 0.8 मिलियन। अच्छा अरहम, मुझे ये बताएं कि अब नॉर्मली जो घर लगते हैं बनते हैं उनमें कितना टाइम लगता है, और अगर कंक्रीट प्रिंटर से एक घर बनाया जा रहा है तो उसमें कितना टाइम लगेगा? तो
तकरीबन 5 से 7 मरले वाला जो घर है उसको बनाने में कम से कम 6-8 महीने और ज़्यादा भी लग सकते हैं, एटलीस्ट इतना टाइम लग जाता है। बट अगर इसका फुल साइज़ मशीन हमारे पास अवेलेबल हो तो उसे हम 20 to 25 डेज़ में एक उस साइज़ का घर बनाया जा सकता है। आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए मोटिवेट किसने किया? एग्जैक्टली, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारी मोटिवेशन ये नहीं थी कि हमने टाइम कम लगाना है या कंस्ट्रक्शन के टाइम को हमने कैटर करना है। आवर मोटिवेशन वाज कि हम रिहेबिलिटेशन और सस्टेनेबिलिटी इन दो चीज़ों को टारगेट करें। रिहेबिलिटेशन इन द सेंस कि पाकिस्तान में जिस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ हिट करती हैं, पीपल लूज़ देयर होम्स, और उनको रिहेबिलिटेट करते करते हमारी गवर्नमेंट को बहुत टाइम लगता है। बेसिकली क्योंकि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, वो वही कन्वेंशनल मेथड्स हैं जो 1950 से अब तक चलते आ रहे हैं। तो ये टाइम ज़रूर कम लगाता है, बट हमारा टारगेट ये था कि हम ये लाइक टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट यूज़ करके रिहेबिलिटेशन, और जो जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिनके सर पे छत नहीं है, या जिनके किसी ना किसी नेचुरल हादसे की वजह से, ज़लज़ले, फ्लड की वजह से इफेक्ट हुए हैं, उनको कैटर करें। सस्टेनेबिलिटी अगेन के जो भी हमारे दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, दे रिसाइकिल, दे रीयूज़। हम इसके अंदर जो कंक्रीट का मिक्सचर बनाते हैं, इट इज़ सस्टेनेबल इन अ सेंस कि हम कंक्रीट जो कहीं भी कंस्ट्रक्शन में टूटता है, यूज़ होता है, हम उसको क्रश करके दोबारा अपने मटेरियल में यूज़ करते हैं। हम ग्लास को यूज़ करते हैं, हम वेस्ट को यूज़ करते हैं। फ्लाई ऐश जो कि जो है पावर इंडस्ट्री का एक रेजिड्यू है, उसको यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो ये 2 टारगेट्स हैं हमारे, ये हमारी मोटिवेशन थी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुल हो गया, आपका बना लिए, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसमें एक तो उन्होंने बताया कि हम जो है कंस्ट्रक्शन घरों की बहुत तेज़ी से अचीव कर सकते हैं। उसके साथ साथ एडेड एडवांटेज हमें ये मिल गया कि आप ना डिफरेंट उसके साइज़ के जितने बेड साइज़ है, जिस तरह एक प्रोटोटाइप है ये हमारा बना सकता है। स्टैचूज़, स्कल्पचर्स हो गए, छोटे पॉट्स हो गए गमले के और गमले वगैरह। उसके अलावा जो ब्लॉक्स ब्रिक्स होती हैं उनकी डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन के अंदर ही काफ़ी ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जो कन्वेंशनल टेक्निक्स के साथ आप नहीं बना सकते, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं अचीव। सर्कुलर जो प्रोफाइल बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये बिल्कुल आसानी से बगैर किसी एफर्ट के आपकी बना के दे सकता है। उसके अलावा हमारी जो कार्बन फुटप्रिंट है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि कन्वेंशनल टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा डीजल और इस तरह की चीज़ें पे चलने वाले इंजन्स यूज़ होते हैं मिक्सिंग के लिए, पंपिंग के लिए एक्सेट्रा। तो इसमें सारा इलेक्ट्रिक है, तो बेसिकली जो फुटप्रिंट है वो भी हम रिड्यूस करें। अच्छा, सही है। आप मुझे बताएं कि इसके चैलेंजेस आपको बनाते हुए प्रोजेक्ट में क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले? चैलेंजेस जैसे कि हर स्टूडेंट को फेस होता है। द फर्स्ट वन वाज फंड्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट हमने फंड्स अचीव कर लिए थे, इट वाज फंडेड। सेकेंडली, प्रिसिजन इन द इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। हम वी वर ट्राइंग टू अचीव अ प्रिसिजन लेवल ऑफ 0.05 मिलीमीटर्स, और उसके लिए जो भी हमें प्रोडक्ट्स को हमने मशीन करवाना था या कोई चीज़ असेंबली के लिए हमें चाहिए होती थी, तो उसकी एक्यूरेसी और वो सब चीज़ें हमें बहुत अफेक्ट कर रही थी विद इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री अभी इतनी डेवलप नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है कि हम जो हम चाहते हैं कि इस मशीन की जो सर्टिफिकेशन लेवल्स हों वो वही हों जो कि अब्रॉड में जिस तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। बट उसको अचीव करने के लिए जो सेट ऑफ लिमिटेशंस हैं वो हम अचीव करना हमारे लिए एक चैलेंज था। अच्छा, ये चैलेंज से अच्छा मुझे बताएं, इससे पहले कोई कंक्रीट प्रिंटर पाकिस्तान में था? पाकिस्तान में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग अभी तक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हुई, पैटेंट नहीं हुई। इट इज़ वी आर वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। अच्छा, अरहम मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इस 3D कंक्रीट प्रिंटर की वजह से कितनी रेवोल्यूशन आई? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के ऊपर, लेकिन ये ऑब्वियसली अभी प्रोटोटाइप है, अभी इसको मार्केट में आने में टाइम लगेगा, इस पे और रिसर्च होगी। और जो मिक्सचर है, सिर्फ ये कि आपकी जो टेक्निक्स है जिनको यूज़ करके आप प्रिंट करें वो डिफरेंट नहीं हो रही हैं, मटेरियल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो मटेरियल चेंज होने की वजह से आपकी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की और घरों की और बिल्ड जो भी हम चीज़ बनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया हम पॉट्स और भी चीज़ें बना सकते हैं, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताइएगा अशर कि आप जो है आपने ये प्रोजेक्ट बना लिए, अभी आपने ये छोटे स्केल पे बनाया है, एनलार्ज करेंगे इसको, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हमारे फ्यूचर प्लान्स यही हैं, हमें फ़ंड्स ना मिलते तो हम शायद यहाँ तक भी ना पहुँच सकते। हमारे फ्यूचर प्लान्स यही हैं, इफ़ प्रोवाइडेड द नेसेसरी फंड्स, तो हम पाकिस्तान में वो मशीन इसी की लार्ज स्केल प्रोटोटाइप बना के हम इंडस्ट्री में इसको इंट्रोड्यूस कराएं, और हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कुछ भी हैं, हम रैपिड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अचीव करें।
थैंक यू सो मच। अच्छा जी नाजरीन, आपने देखा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने बहुत अच्छा और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है बनाया है। इसके लिए जो इनको चैलेंजेस फेस करने को मिले वो भी आपने सुने। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट्स को फंड करे, फंडेड हों ये प्रोजेक्ट्स, और ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। हमारे पास जो पाकिस्तान के स्टार्स हैं वो उभर के आगे आए, और अगर पाकिस्तान के स्टार्स इस तरह के काम करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं इतना अच्छा काम किया है उन्होंने, इनको मोटिवेट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब तक के लिए अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।